हेलो एवरीवन। साइंस में आज हम करते हैं विद्युत का उष्मीय या तापीय प्रभाव। नाम लिख देता हूँ, विद्युत का तापीय प्रभाव। ये हमारा आज का टॉपिक है, विद्युत का तापीय प्रभाव। बिल्कुल इजी है बच्चों ये। इसमें देखिए, समझिए क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तापीय प्रभाव का मतलब ये है, आप तापमान से संबंधित है ये, ठीक है। देखिए, जब भी कोई चालक होता है, कोई भी चालक है, कोई भी प्रतिरोध है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जब भी उसमें से विद्युत गुजरती है, विद्युत धारा गुजरती है, ये घर में भी हम देख सकते हैं बच्चों। जैसे मान के चलिए, हमारे घर में पंखा चल रहा है, हमारे घर में जो पानी की मोटर है उसको हम चलाते हैं, मतलब या फिर कूलर हम चला रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि वो अक्सर गर्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? यस, गर्म हो जाते हैं। देखा होगा, ये तो गर्म हो ही जाते हैं। मोबाइल भी जैसे चलता चलता रहता है, मोबाइल भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। चार्जर आपने देखा होगा, मोबाइल को जब चार्ज करते हैं तो चार्जर भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, ये गर्म जो हो जाता है ना, इसी को हम बोलते हैं विद्युत का उष्मीय नियम या फिर तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव ये हमारे काम का भी है बच्चों। ये जो तापीय प्रभाव है ना, हमारे काम का भी है। कहाँ में काम आता है बच्चों? जैसे विद्युत हीटर में काम आता है। किस में काम आता है? विद्युत हीटर के अंदर। सर्दियों में हम हीटर यूज़ करते हैं, तो वो हीटर क्या काम करता है? उसमें ना और कोई काम नहीं करवाते, उसमें सिर्फ ऊष्मा ही निकलवाते हैं, यानी उसमें से ऊष्मा निकलती है ना। या फिर हम घर में जो इस्त्री करते हैं, प्रेस जिसको बोलते हैं, है ना, प्रेस में भी यही रूल यूज़ होता है बच्चों। विद्युत का उष्मीय मान या उष्मीय ताप प्रभाव कह सकते हैं, तापीय प्रभाव कह सकते हैं। बच्चों समझ में आ गया होगा। ये तो बहुत आसान सा टॉपिक है। बस सिंपल सी बात ये है, जब भी किसी चालक में से, किसी भी प्रतिरोधक में से क्या गुजरता है? विद्युत धारा गुजरती है, तो वो क्या हो जाता है? वो गर्म हो जाता है। वो गर्म किसके वजह से होता है? वो होता है विद्युत के तापीय प्रभाव की वजह से। भाई, विद्युत जब किसी भी सर्किट में से, मतलब ये डेफिनेशन सी हम करेंगे इसमें। देखिए, ये एक बात आपने सोची है, मैंने अभी जो एग्जांपल दिया है ना आपको, मैंने आपको घर में जो फ़ैन है उसका एग्जांपल दिया है। ये घर में मान लो छत वाला फ़ैन है, ये मान के चलिए, या कोई मोटर है, वो गर्म हो जाता है ना। अब देखिए, ये काम का नहीं है, गर्म होता है तो हमारे नुकसानदायक है, क्योंकि गर्म होकर के ये क्या हो जाता है? ये इसके अंदर मोटर है जो, वो कह सकते हैं, वो फिर क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है ना। गर्म होने से पिघल जाता है, जो भी तार इसमें जल जाता है। तो लेकिन काम का तो मैंने बता दिया, हीटर में है, प्रेस में है ना, ये हम यूज़ करते हैं। अब देखिए, जो नया रूल हम करने वाले हैं, इसमें जो हम पूरी डिटेल से करने वाले हैं कि जो हमारे पास अगर परिपथ, यानी पूरा रास्ता, परिपथ मैंने पढ़ा था पहले, मतलब परिपथ क्या होता है? जिसमें कुछ बैटरी लगी हो, कुछ प्रतिरोध लगे हों, चाबी की लगी हो, तो वो परिपथ होता है। अगर बच्चों, अगर हमारा परिपथ, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर हमारा परिपथ विशुद्ध रूप से, यानी पूर्ण रूप से, प्योरली प्रतिरोधक है। प्रतिरोधक का मतलब क्या है बच्चों? अगर पूर्ण रूप से वो करंट का प्रतिरोध करता है, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर हमारे पास परिपथ ऐसा है, हमारे पास सर्किट ऐसा है कि वो पूर्ण रूप से क्या कर रहा है? विद्युत धारा का प्रतिरोध कर रहा है, तो क्या होगा बच्चों? तो जो हम इसमें सप्लाई देंगे, जो हम बैटरी जोड़ेंगे,
वो सारी की सारी उसकी ऊर्जा, या हम घर में ऐसी सप्लाई देंगे, वो सारी की सारी जो है वो बच्चों ऊष्मा के रूप में खपत हो जाती है, ऊष्मा के रूप में वो यूज हो जाती है। क्या हो जाती है? ऊष्मा के रूप में अक्षय हो जाती है। ठीक है, तो यही है, अक्षय हो जाएगी तो इसका मतलब ऊष्मा के रूप में हमें आंसर में आएगा, यानी सारी की सारा ऊष्मा हमें मिलेगी। जो विद्युत हमने यूज़ की है, यानी प्लग हमने लगाया है, विद्युत जो यूज़ की है, यानी विद्युत धारा सारी की सारा किस में कन्वर्ट हो गई? विद्युत ऊष्मा के, विद्युत जो है पूरी ऊष्मा के अंदर, यानी हीट हमें मिल जाती है। क्या मिल जाती है? हीट हमें मिल जाती है, ऊष्मा हमें मिल जाती है। तो यही होता है ऊष्मा का तापीय प्रभाव। चलो मैं डेफिनेशन इसमें बता देता हूँ आपको, जो मैंने करवाई है इसमें। चलो देखिए, ये मैंने लिख दिया बच्चों, यहाँ पर देखिए, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। सिंपल सी बात है। देखिए, यदि विद्युत परिपथ में यदि विद्युत परिपथ पूर्ण रूप से या विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, अभी बता दिया मैंने बच्चों क्या होता है प्रतिरोधक। प्रतिरोधक का मतलब है वो अगर पूर्ण रूप से विद्युत धारा का अपोज कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में खपत हो जाती है, अक्षयित हो जाती है, होती रहती है। मतलब हम उसमें से ऊष्मा निकलती रहती है। जैसे प्रेस के अंदर, हीटर के अंदर है ना, लगातार क्या होती है, जितना हम जोड़े रखेंगे, प्लग लगाए रखेंगे बिजली के अंदर, उसके अंदर, तो लगातार हमें क्या मिलती रहेगी? ऊष्मा निकलती रहेगी। इसे क्या कहते हैं? इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। चलो इसका थोड़ा सा मैं आपको करवा देता हूँ, ये होता कैसे है। देखिए एक बार, मान लीजिए बच्चों, देखिए एक बार समझने की भी जरूरत है इसमें। मान लीजिए आपके पास कोई परिपथ है, पूर्ण रूप से प्रतिरोधक है ये, इसमें मैंने लगा रखा है, यहाँ पर बैटरी लगा रखी है, यहाँ पर कुंजी है, के है, यहाँ पर इसमें से करंट गुजर रहा है, ये आर है, यहाँ पर कुछ वोल्टेज है इसके अंदर आ रही है। तो देखिए बच्चों, वी क्या है? विभवांतर है प्रतिरोधक के अंदर। देखिए आगे, वी आर ये प्रतिरोधक है, आई क्या है? इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है। और मान लीजिए टी समय के लिए विद्युत आवेश प्रभावित हो रहा है, टी समय के लिए विद्युत आवेश प्रभावित हो रहा है, लिखना भूल गया मैं, लिख लेना। अब देखिए विभवांतर बच्चों, विभवांतर क्या होता है? बच्चों ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो बच्चों इससे पहले जो वीडियो करवाया था वो उसकी कॉपी में आपने नोट किया होगा। विभवांतर जरूरी है, उस पेज पे आप जाइए। तो विभवांतर क्या होता है? एक इकाई चार्ज को ले जाने में, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? विभवांतर होता है। अगर तुम जाके देखोगे पेज पे, यही मैंने लिखा था कि W/Q होता है विभवांतर। अब बच्चों सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर W की वैल्यू निकालता हूँ, आर पार गुणा करके V के साथ में Q गुणा हो जाएगा। तो बच्चों किया गया कार्य क्या होगा? V गुणा में Q होगा। क्या होगा? V के साथ में Q की गुणा करवा दी। Q क्या है? यहाँ पर चार्ज, आवेश है बच्चों। अब बताइए, मैंने अभी क्या बात बताई है? अगर हमारा परिपथ विशुद्ध रूप से क्या है? प्रतिरोधक है, तो ये जो W है ना, जितना भी काम है ना, वो ऊष्मा के बराबर आएगा, ऊष्मा के बराबर आएगा, H के बराबर आएगा। H कितना होगा? V गुणा में Q। तो यानी ये जो वैल्यू है ना, अब आपने पढ़ा होगा बच्चों, थोड़ा सा एक बात समझनी है आपने। कार्य होता है ना, कार्य और ऊर्जा की यूनिट एक ही होती है। कार्य और ऊर्जा एक ही बात होती है बच्चों। तो यानी ऊर्जा ये ऊष्मा के रूप में निकली है, तो किसके बराबर आ गया? V गुणा में Q आ गया। अब बच्चों यहाँ पर Q की वैल्यू भी मैं रखने जा रहा हूँ। अब पहले Q को वैल्यू रखने से पहले मुझे एक बात बताइए, आपने विद्युत धारा पढ़ी है क्या? क्या होती है विद्युत धारा? बताइए। एक इकाई समय में प्रवाहित होने वाला जो चार्ज होता है, आवेश होता है, ये आप पीछे वाले पेज पे जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि I की वैल्यू Q/T होती है। तो यहाँ से मुझे Q की वैल्यू भी मिल जाएगी। Q बराबर कितना आ जाएगा? I गुणा में T के बराबर आ जाएगा। तो Q की वैल्यू भी मैं इसके अंदर रखूंगा तो क्या आ जाएगा? बताइए। V गुणा में IT हो जाएगा। V गुणा में Q की जगह रखेंगे IT, तो VIT। अब ओम का नियम भी लगा दो। V क्या कहता है? ओम कहता है V बराबर IR होता है। तो V की जगह मैं IR रख रहा हूं। I गुणा में IR लिख दिया, IT इसके साथ में था, तो क्या हो गया? I²RT। बच्चों एक नया नियम बन गया। अब मैंने दो तीन इसमें फॉर्मूले बने, वो मैं बता रहा हूं। जो हीट है मेरी WH, VQ के बराबर भी है,
जो हीट है वो VIT के बराबर भी है, और जो हीट है बच्चों वो I²RT के भी बराबर है। ये 3 फॉर्मूले बन गए। अगर आप 2-3 बार इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में आ गया बढ़िया है, वरना दूसरी बार देखो। अगर ना भी देखो तो इसमें क्या है, आपने जो कॉपी में इसमें उतार लिया है बच्चों, उसको दोबारा से फिर पढ़ोगे ना, अवश्य ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, इतना ही करेंगे आज। और जो ये नया फॉर्मूला बना है ना, इसके बारे में कल पूरी डिटेल से करने वाले हैं। तो बच्चों ये रेगुलर वीडियो वॉच करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और इसमें जो वीडियो है वो उनके पास भेजें। ठीक है, इसका लिंक मैं सेंड कर रहा हूँ। इस लिंक को आप अपने ग्रुप में जो भी आपने ज्वाइन कर रखा है या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में आप सेंड करें इसको। ठीक है, ताकि उनका ज़्यादा मात्रा में, कह सकते हैं ज़्यादा मात्रा में जो बच्चे हैं इस वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक यू।